ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको तुलसी विवाह से संबंधित पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पूजा के लिए सामान क्या चाहिए, कौन कौन से उपाय करने हैं, पूजा की विधि क्या है और कब यह किया जाएगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तुलसी विवाह कार्तिक शुक्ल एकादशी को किया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है जिसे हम देवउठान एकादशी, देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन से सभी देवता भी शुभ मंगलिक कार्यों में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। जब भगवान सोते हैं तो 4 महीने के लिए सभी मंगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। विवाह, गृह प्रवेश, मंडन संस्कार, हर कार्य बंद हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान जागते हैं तो सभी कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं और इसी दिन तुलसी विवाह किया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी, देवउठनी एकादशी से लेकर के और पूर्णमासी तक ये 5 दिन एकादशी के ही माने जाते हैं। इन 5 दिनों में पूजा की जाती है। इस दिन तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के रूप सालग्राम जी से कराया जाता है। सबसे पहले आप सामग्री लिख लें। जो सामग्री इस तुलसी विवाह के लिए जरूरी है वह मैं आपको बता देता हूँ। तुलसी का पौधा मंडप सहित, सालग्राम, पीढ़ी जहाँ पर आप बैठाएंगे, लाल और पीला कपड़ा, मोली, गंगाजल, रोली, हल्दी, चावल, फूल और फूलों की माला, कुछ खुले फूल ले लें पूजा के लिए और सालग्राम जी के और तुलसी जी के लिए 2 माला ले लें। तुलसी के पत्ते भगवान सालग्राम जी को चढ़ाने के लिए, पूजा में प्रयोग करने के लिए। पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पान का जो लेना है वो पत्ता लेना है और एक मीठा पान ले लें। नारियल आपको पानी वाला लेना है। धूप, दीप, कपूर, कलश और आम के पत्ते, मिठाई, फल, पंचामृत, चावल से भरा हुआ कलश, घी, दीपक और घी हवन के लिए भी और दीपक के लिए, दोनों के लिए घी चाहिएगा। श्रृंगार, 16 श्रृंगार माता तुलसी जी के लिए चाहिए। चुंदरी, शंख और घंटी। ये पूरी सामग्री आपको तैयार कर लेनी है, लिख करके रख लें। सबसे पहले आपको घर या आंगन में तुलसी के पौधे के पास मंडप बनाएं। जैसे आपने देखा होगा विवाह होता है, विवाह में लड़की लड़के के फेरों के लिए मंडप बनाया जाता है, ऐसा ही आपको मंडप बना करके तैयार करना है। मंडप को फूल और आम्रपात्र और दीपकों से सजाएं। अब मंडप को आपको आम के पत्ते वगैरह लगा करके, फूल वगैरह लगा करके अच्छी तरह से सजा लेना है, क्योंकि भगवान विष्णु का विवाह है, तुलसी माता का विवाह है। तुलसी जी को साड़ी और चुनरी पहना और श्रृंगार करें। जिस प्रकार से दुल्हन का श्रृंगार किया जाता है, लड़की का श्रृंगार किया जाता है, उसी प्रकार से तुलसी जी को सजाना है। महिलाएं साड़ी पहनाएं, चुनरी उड़ाएं, श्रृंगार करें। तुलसी जी को आपको श्रृंगार करना है। भगवान सालग्राम जो कि विष्णु जी का रूप होते हैं, एक पीढ़े पर या चौकी पर उनको विराजमान करेंगे और उन्हें पीले वस्त्र पहनाए। पीताम्बरधारी भगवान है, जो भगवान विष्णु है वो पीताम्बरधारी हैं। पीले वस्त्र उनको बेहद ही प्रिय हैं, तो भगवान को पीले वस्त्र आप समर्पित करेंगे। एक परिवार तुलसी जी की तरफ से और एक परिवार सालग्राम जी की तरफ से, एक लड़के वाले बनते हैं, एक लड़की वाले बनते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूरी तैयारी कर लेनी है। ये देव विवाह है, ये देवों का उत्सव होता है। इस दिन देव दीपावली मनती है, पूर्णमासी तक। पूर्णमासी को तो देव दीपावली मनती है, कार्तिक पूर्णमासी को, लेकिन एकादशी से ही प्रारंभ हो जाती है। देवता प्रसन्न होकर के खुशी मनाते हैं। तुलसी माता के चरण धोकर चावल, फूल और गंध अर्पित करें, पुष्प समर्पित करें। सालग्राम जी का पहले पंचामृत से अभिषेक करें, फिर सालग्राम जी का पूजन करना है। तुलसी और सालग्राम जी को मोली से बांधकर वरमाला पहनाएं। तुलसी माता को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और चुंदरी उड़ाएं। हल्दी, कुमकुम लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। विवाह मंत्र बोलते हुए यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि न च प्रदक्षिणम पदे पदे। इस प्रकार से मंत्रों का जाप करते हुए आपको फेरे करने हैं और फिर आप हवन करेंगे।
उसके बाद में तुलसी माता की आरती करेंगे, पंचामृत और मिठाई का भोग लगाएंगे। विवाह पूर्ण होने के बाद सभी को प्रसाद बांटेंगे। सभी को प्रसाद बांटना है। तुलसी विवाह कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिनों तक चलता है। विवाह के दिन उपवास रखें या सात्विक भोजन करें। तुलसी को कभी भी छूने से पहले हाथ धोना बहुत ही जरूरी है। अब तुलसी जी को स्पर्श अगर आप कर रहे हैं तो पवित्रता का ध्यान रखना है। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो इस दिन नहीं करनी है। सबसे पहला, जो व्यक्ति तुलसी जी का विवाह करेंगे, लड़का वाले हो या लड़की हो, यानी सालग्राम जी की तरफ से हो या तुलसी जी की तरफ से, आपके घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। तामसिक भोजन बिल्कुल ना बनाएं। दूसरा, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, इस बात का ध्यान रखना है। तुलसी के पत्ते रात या रविवार को अमावस्या और द्वादशी तिथि पर नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता को दूध या पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं। विवाह के बाद तुलसी जी घी का दीपक अथवा वहाँ पर चौमुखी दीपक जरूर जलाएं। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन आप तुलसी माता की इस प्रकार से पूजा करें और ये 3 गलतियां ना करें। माता तुलसी आपकी पूजा को स्वीकार करेंगी और आशीर्वाद देंगी। बहुत समय पहले जालंधर नामक असुर अत्यंत बलशाली था। उसने अपने तप से अनेक वरदान प्राप्त किए थे। उसकी पत्नी वृंदा तुलसी पतिव्रता में स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जालंधर सभी देवताओं से अवध्य था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने वृंदा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास गए और उन्होंने पतिव्रत भंग किया वृंदा का, जिसके बाद जालंधर मारा गया। फिर तुलसी माता को जब पता चला तो उन्होंने अपने शरीर को दग्ध कर लिया, लेकिन उसी राख से तुलसी का पौधा निकला, जो भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो भी तुलसी की पूजा करेगा या तुलसी समर्पित करेगा उनको, तुलसी और सालग्राम जी का विवाह करेगा, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, सब वनस्पति में तुम ही पवित्र, तुम बिन जग सुना माता। हरि तुलसी दल दर्पण लेते, हरि प्रसन्न हो जाते, हरि की प्रिय तुलसी जग विख्याता, जय तुलसी माता। भव सागर से तारन हारी, सब दुख हारन हारी, पाप नाशनी पुण्यदायनी, विष्णु प्रिय सुहागिन प्यारी, जय तुलसी माता। सालग्राम संग विवाह तुम्हारा, मंगल में सब पावन न्यारा, कार्तिक मास की एकादशी को होता विवाह तुम्हारा, स्वाग सारा। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब वनस्पति में तुम ही पवित्र, तुम बिन जग सुना माता, जय तुलसी माता। इस प्रकार से आरती करें और पूरे नियम के साथ में विवाह करें।